मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ये मिशन मसालेदार में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या मेहता साहब पकड़े गए? अरे पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन रतन भाई वाला जो पड़ाव था ना, उसमें गड़बड़ हो गई है। अंजलि भाभी वापस अपने घर पे आ गए हैं। आप अभी हमारे घर आ सकती हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू। इस बार दिवाली में रंगोली का कौन सा डिजाइन फाइनल करे, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ओ विजय दीनानाथ चौहान, आप चिंता मत कीजिए उसकी, हम महिला मंडल ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। क्यों? मतलब कब फाइनल की? मुझे बताया क्यों नहीं? I mean, मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि रंगोली की डिजाइन क्या है। तो हर साल महिला मंडल ही रंगोली का डिजाइन डिसाइड करती है। कब आपको पूछते हैं, बताते हैं। अच्छा, तो अंजलि भाभी ये बताइए कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन में और क्या खास हो सकता है? अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबसे पूछिए ना। आहो, क्यों इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? दिवाली सर पर है, इनको कितना काम होगा। मुझे भी कितना काम है, आप डिब्बे उतार के देने वाले थे ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, एक आखिरी सवाल, मैं मेन चीज तो पूछना रह ही गई। मेहता साहब का डाइट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, मेरी सारी बात मान रहे हैं, और आज तो उन्होंने खुद से उपवास भी रखा है। ओहो, वाह। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसे पति मिले हैं। अच्छा अंजलि भाभी, मान लीजिए, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर मेहता साहब ने आपका विश्वास तोड़ा और मसालेदार खा लिया, तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी? मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं घर छोड़ के मायके चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। कांच के बाद सबसे कमजोर चीज भरोसा ही होती है, टूट ही जाता है। चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा अंजलि बाबू जाणारच ना, दिवाली सर पर है, उनको कितना काम है। और आपको क्या हो गया है? कितने सारे सवाल पूछ रहे थे आप। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है माधवी, वो तो मैं ऐसे ही वो डब्बा निकाल के देना तुम्हें। हाँ, चला चला। सबको फोन कुठे? थैंक यू सो मच भिड़े, अंजलि को वहां अपने घर बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं मेहता साहब, सॉरी। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? नहीं, आप नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मिशन मसालेदार फेल हो गया है। क्या? मैं अंजलि भाभी को रोक नहीं पाया, वो घर से निकल चुकी है, घर पे आ रही है वो, और वो डिलीवरी वाला आ चुका है कंपाउंड में, उसको वापस भेजिए आप जल्दी। हाँ। सर, ये तारक मेहता का घर कौन सा है? नहीं, यहाँ पे कोई तारक मेहता नहीं रहते। आप जाओ यहाँ से। सर, मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप से आया हूँ। अब बस ये बता दो कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? अरे भाई, नहीं चाहिए कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से। अगर अंजलि आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ। Over. तारक कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है। चलो चलो घर चलते हैं। मैम, एक मिनट। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या
आपकी तारक मेहता जी का घर कौन सा है? हो गए हो कल्याण। तारक मेहता जी का घर तो यही है और यही है तारक मेहता। आपको क्या काम है? मैम इन्होंने खाना मंगवाया था, मैं वही लेकर आया। आपने खाना मंगवाया था? नहीं नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया। हो सकता है किसी और सोसाइटी में किसी और तारक मेहता ने खाना मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर? यहाँ पे फोन नंबर भी आपका है, एड्रेस भी आपका है। गोकुल धाम सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1, बी विंग। तारक? नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया है। अभी तो आपने मुझे फोन किया था, बोल रहे थे कहाँ पहुंचे, जल्दी आ जाओ। वो अंजलि। एक मिनट, जरा पार्सल दीजिए मुझे। आप मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? मुझे सुबह से ही शक था कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अंजलि, दरअसल बात यह है कि वो अब आपकी खैर नहीं। देखो तो सही क्या मंगवाया है आपने। देखते फोन। हाँ बोल बेटा। जेठालाल, चाय में खरी डूब गई। क्या मतलब? ये मेहता साहब पकड़े गए। क्या? कैसे? अरे क्या हुआ, मैंने अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला लिया। उनको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई। और जैसे वो नीचे आई, उन्होंने मेहता साहब को डिलीवरी वाले के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वो खाने का पार्सल अंजलि भाभी ने ले लिया। यार नाश। अरे चलो भाई चलो, जल्दी जाके मेहता साहब को बचाना पड़ेगा। हाँ, तू जल्दी से रतन भाई को भी बुला ले। हाँ, ठीक है, ओके। ओ रतन भाई, जल्दी से नीचे आओ। जवाब दोगे आप? मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ये सब उपवास का ढोंग इसलिए किया ताकि जैसे ही मैं बाहर जाऊं आप ये सब मसालेदार खाना खा सके। इसलिए आपने इतना बड़ा उपवास का नाटक किया। अंजलि, मुझे सच में नहीं पता कि ये खाना किसने ऑर्डर किया। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही के नाम का कोई और इंसान है जो हमारे ही नाम की कोई और गोकुल धाम सोसाइटी में रहता है, जिसका कोइंसिडेंटली रिंग और फ्लैट नंबर हमारे जैसे एग्जैक्टली सेम है। पर कितना झूठ बोलेंगे आप? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर मुझे बार बार घर से बाहर इसलिए भेजा जा रहा था ताकि आप ये सब मसालेदार खाना खा सके? नहीं अंजलि, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं है। देखो तो सही आपने क्या क्या मंगवाया है इसमें। ये क्या है? स्प्राउट सैलेड। वेजिटेबल सैलेड। ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार ऐसे तुम सोच रही होगी ना, लेकिन ये सारा खाना मैंने मंगाया था। आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने मुझसे क्या पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया था
कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ, ये कहा था ना? हाँ? तो तुमने मुझे क्या कहा कि नहीं नहीं आप तो उपवास कर ही नहीं सकते, और मैंने क्या कहा, नहीं आज तो मैं उपवास करके ही रहूंगा, ये कहा था ना? हाँ? तो उसके बाद जब तुम बाहर गई तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। मैंने सोचा कि मैं अंजलि को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन फिर अंजलि मेरा मजाक उड़ाएगी, तो इसी चक्कर में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया और ये डाइट वाला खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने फ्रिज में एवोकाडो और सैलेड रखा है, तो आपने वो क्यों नहीं खाया? वो क्यों नहीं अंजलि, इतनी तेज भूख लगी थी कि भूख के मारे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, तो भूल गया। लेकिन अभी जब मैं इतना गुस्सा कर रही थी तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। अंजलि तुम खुद सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद मैं मसालेदार खाना कैसे खा सकता हूं? अंजलि अगर मैंने वचन दे दिया है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा, इसका मतलब यही होता है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा। तारक, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अंजलि इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। लगता है आज भगवान सचमुच मेरे साथ है, बाल बाल बच गया। जिसने भी ये गलती की है बहुत अच्छा किया। हे भगवान अब कोई और मुसीबत ना आए प्लीज। रतन भाई कहाँ है? आगे आगे आठे आओ जल्दी। चल। एक मिनट पर अंजलि भाभी साहब को बोलेंगे के हम बोलेंगे कि ये जो मसालेदार खाना है वो बेकसूर है, मेहता साहब को हमने मंगवाया है। आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खा लीजिए। अंजलि भाभी, आप तीनों यहाँ? हाँ हम तीनों यहाँ। देखिए मेहता साहब को माफ कर दीजिए, देखिए प्लीज। माफ? जेठालाल, मेहता साहब आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जेठालाल। मेहता साहब नहीं, आप चुप रहिए। हाँ मेहता भाई साहब प्लीज हमें सब सच बताने दीजिए। हमारी गलती की सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ जेठल को उसकी गलती कबूल करने दो। अरे हम सब हमारी गलती यहाँ कबूल करने आए हैं ना। हाँ करो करो। हाँ, भरत हाँ सॉरी करते हैं कबूल है। मुझे भी कबूल है। मुझे भी हमारी गलती कबूल है। गलती? हाँ उस मसाले में हम सब मिले हुए हैं। इस मिशन मसालेदार में हम सब मिले हुए हैं, ऐसा बोल। भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं मेहता भाई साहब भगवान के लिए आप चुप हो जाइए, बराबर ना? हाँ बिल्कुल अंजलि भाभी, मेहता साहब तो अच्छी से डाइट फॉलो कर रहे थे, मसालेदार खाने के लिए आया। हमने हाँ हमने मतलब वो मसालेदार खाना हमने ही मंगवाया है। अंजलि भाभी साहब हंस क्यों रही है? आप क्यों हंस रही है अंजलि भाभी? अरे मसालेदार खाना है कहाँ? यहाँ तो सैलेड और स्प्राउट्स है। मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था। अरे तो बोले क्यों नहीं? तुमने कसम जो दे दी थी जेठालाल। अरे अच्छा मतलब आप तीनों भी तारक के साथ इस प्लान में शामिल थे, है ना? पकड़े गए। वाह। होशियार है अंजलि भाभी। लेकिन अफसोस आप लोगों का मेरे साथ मजाक का प्लान फेल हो गया। क्योंकि अंजलि को पहले ही पता चल गया था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलो। वरना अगर सच में इन्होंने डाइट का नियम तोड़ा होता तो मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती, मैं मायके चली जाती। हाँ बरोबर है।
अंजलि भाभी थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हमें यहाँ तक चला हमें। अरे हमारा पण पिया चाहे पानी नहीं। अरे हमें भी तो पीना है ना पानी सा। हाँ भाभी सा। हाँ भी लाई। मेहता साहब आपने डाइट फूड ऑर्डर किया? अरे हमने आपके लिए इतनी मगज मारी की, इतना झूठ बोला। अंजलि भाभी को रतन सा के घर भेजा, पीड़े सा के घर भेजा, और आप ये डाइट फूड मंगा के बैठे। अरे मैंने तो मसालेदार खाना ही ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये डाइट फूड निकला। अच्छा हुआ ना डाइट फूड निकला, भगवान ने आपको बचा लिया। अरे आप लोग खड़े क्यों है? बैठिए ना। आइए। तारक मेहता जी, मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप की तरफ से आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से किसी दूसरे का पार्सल आपको दे दिया। आपका असली ऑर्डर तो यहाँ है, छोले कुलचे, दाल पकवान और गुलाब जामुन। तारक, अंजलि, अब गलती हमारी तरफ से हुई है तो दोनों ऑर्डर हमारी तरफ से फ्री। ये लीजिए, सॉरी अगेन, थैंक यू। पांच दिन से डाइट वाला खाना खा खा के मसालेदार खाना खाने की इतनी इच्छा हो गई थी कि हमसे मेहता साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए हम मेहता साहब से मसालेदार खाना खिलाने का वादा कर बैठे। हाँ, और इसीलिए अंजलि भाभी साहब आपको बार बार फोन करके बार बुलाते थे कि मेहता साहब घर पे बैठ के आराम से मसालेदार खाना खा सके। अंजलि भाभी आप प्लीज मेहता साहब को छोड़ के मत जाइए। प्लीज 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 अंजलि, अब मेहता साहब से उठक बैठक करवा लीजिए। तुम अब से जैसा बोलोगी ना मैं वैसे ही करूंगा। तुम बोलोगी कसरत करो तो मैं रोज कसरत करूंगा, वॉक पे जाओ रोज वॉक पे जाऊंगा। तुम बोलोगी रोज डाइट वाला खाना खा तो मैं रोज डाइट वाला खाना खाऊंगा। लेकिन प्लीज अंजलि तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। सॉरी, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप चीटिंग करोगे तो मैं मायके चली जाऊं। अंजलि भाभी, दिवाली के दिन आ रहे हैं, दिवाली के दिनों में घर की लक्ष्मी ऐसे घर छोड़ के चले जाए तो कितना अशुभ होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ प्लीज अंजलि। अंजलि, अरे आप खड़े क्या, मनाइए जल्दी। जाओ। अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि, अब अंजलि दरवाजा नहीं खोलेगी, क्योंकि उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर डाइट फूड खाने में मैंने जरा भी चीटिंग की या उसका भरोसा तोड़ा तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। पोपटलाल ने पहले ही कहा था कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, बीवी जो खिलाए चुपचाप खा लेना चाहिए। मैंने स्वाद के मोह में अपने जीवन की मिठास, सुख, चैन सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब क्या हो ये सोचकर तो मुझे कब-कभी हो रही है। अगर अंजलि ने सच में मेरा हाथ छोड़ दिया तो, अगर उसने 7 जन्मों के पवित्र बंधन को तोड़ दिया तो, हे भगवान, मतलब डिवोर्स, पत्नी के बिना जीवन, ये तो उस वीणा की तरह है जिसमें तार ही नहीं है। अब कौन मेरे स्वास्थ्य की चिंता करेगा? मेरे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का सूर्य अस्त हो गया है। हे भगवान, मुझसे कैसी भूल हो गई। अब मेरे साथ क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अब दोस्तों
उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज शुभ दीपावली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। तो मेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू सेना मंदिर में क्या कर रही है? टप्पू सोनू, अब हार पहनाइए। टप्पू सोनू हार पहनाई है? करता क्या है तो रुको।